आपको दिल्ली के गुड़गांव शहर का नाम सुनकर क्या याद आता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफिस, हर जगह पे कमर्शियल बिल्डिंग्स, राइट। आज की जो कहानी है ना, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ही है, ऑफिस की ही है। लेकिन ये जो ऑफिस होने वाला है, ये हॉन्टेड है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ की जो आत्मा है, इन्हीं ऑफिसेज में रहती है। सुबह हो या शाम हो या रात, यहीं पे भटकती है, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द यहीं पे मौजूद होती है। एंड गाइस, ऐसा ही एक हादसा हुआ था कुछ वर्कर्स के साथ जो कि उसी ऑफिस में काम किया करते थे। एंड गाइस, ये हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था, इन्होंने जब उस आत्मा का सामना किया था तो इमीडिएटली उनको काम से भी निकालना पड़ा था, क्योंकि वहां पे रहने वाले लोगों को भी पता था कि एक बार उस आत्मा के साथ इनका कनेक्शन बन गया तो ये भी वही बन जाएंगे, आत्मा, भूत। एंड ये भी वही करेंगे जो कि ये आत्मा करते आई ये बरसों से यहाँ के लोगों के साथ। क्या है ये कहानी, कौन थी वो औरत, क्यों है ये वाला ऑफिस हॉन्टेड, वो आपको पता चलेगा आगे के ही। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज कर दीजिए अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी तकरीबन 2005 के अराउंड है। ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन फिर भी इसके सारे प्रूफ्स, सारे इंटरनेट आर्टिकल्स मौजूद है। उसके जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वीडियो खत्म होने के बाद उस पर जाके आप देख सकते हो। कहानी है गुरुग्राम के एक बीपीओ की, जहाँ पे ना गाइस कुछ एम्प्लॉयज थे एंड वो लोग कई दिनों से कुछ अजीबोगरीब हादसों का सामना कर रहे थे। लाइक हर वक्त जब भी वो लोग लाइक ग्राउंड फ्लोर से अपने ऑफिस की तरफ जाते थे फ्रॉम लिफ्ट, तो उस समय ना उनको हमेशा लिफ्ट में ऐसा लगता था कि अगर दो लोग खड़े हैं तो उनको ऐसा लगता था कि उनके पीछे भी कोई और खड़ा है, उन्हें देख रहा है। लेकिन जब वो लोग मुड़ के देखते थे तो पीछे कोई होता नहीं था। जब अगर ऑफिस में भी अगर कुछ दो तीन लोग बैठ के बात कर रहे हैं, समझो दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, स्टिल उन्हें ऐसा लगता था कि एक तीसरा इंसान भी यहाँ पे मौजूद है, हमारी बातें सुन रहा है, हमारे इर्द गिर्द ही है। लेकिन जब जब वो मुड़ के देखे तो वहां पे कोई भी नहीं होता था, लेकिन मौजूदगी हमेशा उन्हें महसूस होती थी। सारे एम्प्लॉयज को ये चीजें महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक दो इंसान को हो रहा है तो हमें इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझ के छोड़ देना चाहिए। नहीं, सबको हो रहा था ये सब कुछ महसूस। लेकिन कुछ तीन एम्प्लॉयज थे, रंजीत, नैना और रोज, जो कि ये सब चीजों को ना बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, इसको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं समझ रहे थे। ऐसा समझ रहे थे कि शायद इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे ऑफिस में, इट्स जस्ट फेक, सिर्फ कहानियां हैं। एंड गाइस, ये ना लिटरली एक ग्रुप था, रंजीत, नैना और रोज का। हमेशा आते जाते रहते थे ये लोग साथ में। एंड गाइस, ये जो ग्रुप था ना, इसमें से नैना और रंजीत कभी अच्छे से काम ही नहीं करते थे। उनका मन ही नहीं लगता था काम में कभी भी। लेकिन हमेशा मस्ती मजाक करते रहते थे वो लोग, हमेशा बातचीत करते रहते थे, इधर उधर की बातें होती थी। लेकिन रोज सबसे अलग थी, हमेशा काम करती रहती थी। कभी भी लाइक किसी से इतना भी ज्यादा बातचीत नहीं करती, लेकिन हमेशा लाइक थोड़ा लाइक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थी वो। लाइक लोगों को बताती भी थी कि मतलब अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो बहुत जल्दी तुम यहाँ से निकाले जाओगे। एंड लोग इसी डर के वजह से काम भी किया करते थे, अपना मन लगा के रखते थे काम में। एंड गाइस, अभी कुछ ही दिनों में ना उनकी डे शिफ्ट खत्म होने वाली थी एंड अभी उनकी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। अब उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक था, लाइक कुछ भी ऐसा बदला नहीं था। इट वॉज जस्ट कि मतलब रात का समय, दैट्स इट। लेकिन अब उन तीनों की जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली थी जो सब कुछ बदल के रखने वाली थी। उस रात अब बस तीनों की शिफ्ट खत्म होने वाली थी। ये लोग बस लाइक रंजीत और नैना अपने बैक पैक्स कर रहे थे एंड रोज भी बस अभी शायद उसी में लगने वाली थी। बट अचानक से रोज के जो डेस्क का फोन था वो बजने लगा। रोज उसे उठाने जा रही थी, फिर रंजीत ने बोला, अरे ये क्या कर रही है यार, बस हो गया, अभी हमारा वक्त हो गया, हमें अभी निकलना है यहाँ से। फिर रोज ने बोला, अरे आखिरी कॉल है, उठा लेने दे, क्या पता किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसने कॉल उठाया। गाइस, मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ कि ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो बीपीओज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगता है हाईएस्ट टाइम किसी को समझाने के लिए। अदरवाइज तो 1 मिनट में कॉल रख दिया जाता है। यहाँ पे अभी रोज ने उसके बीपीओ के जो पॉलिसीज थे वो सब कुछ उसने समझाना शुरू किया। समझाते समझाते 10 मिनट बाद रोज एकदम नम पड़ गई, शांत, हिल भी नहीं रही थी। उसके दोस्तों को पहले पहले लगा कि शायद से कस्टमर कुछ कह रहा होगा, इसके लिए वो सुन रही है। देखते देखते अभी 1 घंटा बीत चुका था, रोज बिल्कुल भी नहीं हिली, एक सफेद पुतले की तरह
उसके सीट पर बस बैठी हुई थी और बस जो फ़ोन था उसके कान पे लगा हुआ था। एंड गाइस रोज ना एक बहुत ही हेल्दी लड़की थी, लाइक एकदम थोड़ी हट्टी कट्टी थी वो। लेकिन अभी ना देखते ही देखते नैना को भी ऐसा लग रहा था कि रोज बहुत ही ज्यादा लाइक दुबली पतली सी हो गई है, जैसे कि उसने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है। लेकिन एकदम एक इंसान अचानक से बदलने लग गया था उनके नजरों के सामने। रोज कुछ भी नहीं कह रही थी। ये लोग भी घबराए जा रहे हैं क्योंकि लाइक उनके अलावा वहां पे कोई भी नहीं था। रात का समय हो रहा है एंड रात के समय में शी इज एक्टिंग लाइक इफ शी इज गेटिंग पोजेस्ड और समथिंग। उन्होंने पूछा फिर उसे कि रोज तुझे क्या हो रहा है, क्या हुआ है तुझे, क्या तुझे लाइक किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता। उसने जवाब तो नहीं दिया। उसने कॉल रखा एंड वो भागते हुए ऑफिस के बाहर चले गए। उस समय रंजीत को ऐसा लगा कि उसे रोज के पीछे भागना चाहिए क्योंकि वो कहीं तो गई है भागते हुए। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद से ये कॉल में ही कुछ तो गड़बड़ है, शायद से इस इंसान ने रोज को कुछ तो गलत बोला है या फिर कुछ तो होगा, मैं देखता हूं। फिर रंजीत ने रोज जिस कॉल पे बात करी थी उसका पूरा एक कॉल लॉग चेक किया, लास्ट जो कॉल था उसका ड्यूरेशन चेक किया। देखा कि रोज जिससे 1 घंटे से बात कर रही है वो सिर्फ 30 मिनट की कॉल थी और बाकी के 30 मिनट रोज सिर्फ ऐसी ही बैठी हुई थी एक पुतला बनकर। ये कैसे हो सकता है? वो लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा क्या था उस कॉल में। और यही सोचते सोचते इसी चीज के बारे में बात करते करते वो लोग भी ऑफिस से बाहर चले गए। अगले दिन उन्हें पता चला कि रोज तो ऑफिस में आई ही नहीं है, एब्सेंट है। ये सुनकर लाइक एक्चुअली सब लोग को वहां पे वियर्ड लग रहा था ऑफिस में, बिकॉज लाइक जो लड़की काम इतने लाइक बहुत शिद्दत के साथ करती है, जो हमेशा ऑफिस में टाइम से आती है, टाइम से वापस जाती है, तो वो कैसे नहीं आई है आज ऑफिस? लाइक इतने टाइम से तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? रंजीत और नैनो को बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। उन्होंने बोला कि कल रात को भी शी वॉज एक्टिंग वेरी वियर्ड, सो हमको शायद से अभी उसके घर पे जाना चाहिए, मेरे पास ऑल्दो उसका एड्रेस भी है। फिर रंजीत और नैना रोज के घर पे चले गए। रोज के घर पे जाने के बाद उन्होंने मकान मालकिन से बात करी एंड उसने कहा 6 महीना हो गया है रोज यहाँ पे आई ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। एंड उसके घर में तो अभी कोई और रह रहा है, मैंने किसी और को घर अभी दे दिया है किराए पे, वो यहाँ पे नहीं रहती। ये सुनकर रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उसे याद था कि कुछ 2-3 दिन पहले ही उसे यहीं पे आकर रोज को ड्रॉप किया था। ये हो कैसे सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? वो ये सब कुछ सुन के उस इलाके से निकल ही रहे थे। फिर उसी वक्त नैना को याद आया कि उसके पास उसके घर का नंबर है, उसके पापा का नंबर है। फिर रंजीत ने रोज के घर पे कॉल लगाया एंड देन फिर वो दोनों ही एड्रेस पता लगने के बाद उसके घर पे जाके पहुंच गए। फिर वो दोनों ने उसके घर पे आके बैठने के बाद रोज के पिता को एक सवाल पूछा कि रोज है क्या घर पे? रोज के पिता ने एक बहुत ही अलग ही निगाह से उन दोनों को देखा कि मतलब ये तो क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो एकदम चुप हो गए थे। फिर रंजीत ने वापस से दोबारा पूछा कि अंकल रोज है घर पे? फिर रोज के पिता ने बोला कि 6 महीने पहले तो रोज गुजर गई थी ना। ये सुन के रंजीत और नेहा कांप उठे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे उन दोनों के कि ये वो दोनों क्या सुन रहे हैं। अभी लाइक 1 दिन पहले हम लोग उसके साथ थे, आज ये कैसे हो सकता है? और 6 महीने पहले मौत, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद उसके पिता ने भी उसको एक बात बताई कि कल रात को एक्चुअली में मैंने कॉल सेंटर में कॉल लगाया था तुम्हारे ही, एंड उस समय सामने से मुझे एक लड़की ने कहा था कि पापा मैं रोज बोल रही हूँ। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मजाक कर रहा है, मुझे सीरियसली ऐसे ही लग रहा था, इसलिए मैंने कॉल रख दिया था। फिर मुझे थोड़ा सा तो कुछ तो वियर्ड लगा तो मैंने वापस से कॉल लगाया, लेकिन फिर लगा नहीं कॉल। एंड फिर उन्होंने एक और एक बात बताई कि एंड वैसे भी जब वो ऑफिस से निकल रही थी अपने घर के लिए 6 महीने पहले, उस वक्त बाय एक्सीडेंट उसकी मौत हुई थी। जब तक हमने उसको अस्पताल में लेके गए तब तक तो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। रंजीत और नैना अभी दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लाइक एकदम कांप रहे थे वो लोग। अभी लाइक सोचते थे अब हम क्या करें, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के उन्होंने रोज के पिता को एक बात बताई कि अंकल पिछले 6 महीने से हम रोज के साथ काम कर रहे हैं, हर रोज मिलती है वो हमें, हर रोज हम लोग बातचीत करते हैं उससे, हर रोज मिलके हम लोग लंच करते हैं साथ में, हम लोग कभी कभार उससे घर पे भी ड्रॉप करने जाते हैं, लेकिन कल रात से वो हमें नहीं मिल रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज के पिता को वहीं पे दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक।
उनमें इतना ज़्यादा खौफ भर गया था कि कल रात को जिस लड़की से मैंने बात करी थी वो मेरी ही बेटी की आत्मा थी, और इसी के बाद उनकी भी मौत हो गई। अभी कल मतलब कुछ 1-2 दिन से रंजीत और नैना ने इतना सब कुछ देख लिया था कि अभी ऐसा हो रहा था कि अब हम और नहीं झेल सकते, हम ऑफिस में जाके सब कुछ बताना पड़ेगा मैनेजर को। वो गए ऑफिस में, इन्होंने अपनी ये पूरी कहानी मैनेजर को बताई विथ प्रूफ्स। इसके बाद गाइज ना ही उस मैनेजर ने लेकिन रंजीत और नैना ने भी उस ऑफिस से अपना इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, और वो लोग फिर वहां पे कभी भी वापस नहीं गए। इनका ऐसा बताया जाता है कि वो जो ऑफिस है यहाँ पे गुड़गांव का, वो एक कब्रिस्तान के ऊपर ही बनाया गया है। तो फिर यहाँ पे ना सिर्फ रोज की पर और भी कई सारी आत्माएं हैं जो वहाँ पे आधी रात में भटकती है। गाइस ऐसा भी कहते हैं कि रोज की भी जो आत्मा है या तो रोज का भी जो शरीर है वो भी मौत के घाट उतरा था किसी न किसी आत्मा की वजह से ही। गाइस अब इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग रहेंगे जो अब ये मेरा वीडियो देख रहे रहेंगे। शायद से कुछ लोग होंगे जो ऑफिस में काम करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो शायद से अब ऐसा सोच रहे हैं कि अब वो जाके एक ऑफिस में काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ ना हमेशा याद रखिए, ऑफिस में ना वर्कलोड बहुत होता है। बहुत सारे लोग उसी ऑफिस में उन्हीं दीवारों के बीच में एकदम पिस जाते हैं और वहीं पे अपने आप को मौत की घाट उतार देते हैं, वहीं पे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे ऑफिस में ना अक्सर, लेकिन अगर वो एक नई ऑफिस भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, पहली भी तो ऑफिस ही रही होगी ना, इट्स अ कमर्शियल थिंग। आत्माएं हमेशा भटकती रहती है ऐसे इलाकों में, हमेशा रहती है। क्या पता अगली बार आप अपने ऑफिस में बैठे हो किसी एम्प्लॉय के साथ और आपको बाद में पता चले कि वो इंसान ही ना हो तो। शुक्रिया।